हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भाई साहब, आज हम देखने वाले हैं भाई द रियल स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी जर्नी, यानी भाई साहब मोदी जी की फुल स्टोरी कि भाई साहब आखिर बचपन में उन्होंने क्या किया, किस तरह से क्या साथ। अच्छा, हाँ भाई साहब, मतलब ये तो जानने को मिलेगा यार। तो भाई साहब आज हम वॉच करेंगे, देखेंगे। कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कौन नहीं जानता। वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बचपन में मोदी जी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, लेकिन आपको पता है कि चाय बेचने वाले मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने? दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे मोदी जी के जन्म से लेकर पीएम बनने तक का सफर। कैसे वो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महेसाणा जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे बड़े भाई का नाम सोमा भाई मोदी है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर है अमृत भाई मोदी, तीसरे नंबर पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं, चौथे नंबर पर प्रहलाद मोदी और 5वें नंबर पर सबसे छोटा भाई पंकज मोदी। उसके अलावा उनकी एक बहन भी है जिनका नाम बसंती बेन है। मोदी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे, जिसमें मोदी जी भी अपने पिता की दुकान पर उनका हाथ बटाया करते। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग थे। वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति के लिए काम करना बहुत पसंद था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे सभी फौजियों को चाय पिलाई थी और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई थी। मोदी जी ने गुजरात के वडनगर के ही भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी और वो पढ़ाई में एवरेज छात्र में आते थे। मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसीलिए वो स्कूल के बाद विवाद नाटकों में भाग लेते और इनाम भी हासिल करते थे। शुरू से बड़े वो एनसीसी में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन से ही निडर व्यक्ति थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी जी ने एक दिन तालाब से एक मगरमच्छ का बच्चा पकड़कर अपने घर ले आए थे। बाद में मां के समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़ आए। मोदी जी बचपन में साधु संतों से बहुत प्रभावित थे और बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से भाग गए। इस दौरान वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्णा आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उसमें जुड़े भी थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारित लक्ष्मण राव ईमानदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई थी। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वो आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजनों में मैनेजमेंट का काम करते थे। आरएसएस नेताओं के ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। मोदी जी कई महीने तक तो हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे। वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में मोदी जी की मां ने गुजरात के ऊंझा नजदीक ब्राह्मणवाड़ा गांव में रहने वाली जशोदाबेन से मोदी जी की शादी करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ प्रचारक बन गए। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के 3 साल बाद तक अपनी बीवी के साथ रहे। वही कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे और वहां के सारे छोटे छोटे कार्य करते थे, जैसे सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने जैसा काम किया करते थे। वो हर काम से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेने जरूर घर जाते थे। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने उनके पास गए।
संघ में रहते हुए ऐसा कुर्ते की बंदा। बाई छोटी करवा ली ताकि वो ज्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांडी कुर्ता के नाम से मशहूर है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था, उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में उनके कार्य को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा। वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली थी। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी है। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। वो समय के बहुत पाबंद है। लाल कृष्ण अडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान मोदी जी ने अडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। इससे प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और वो पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते रहे। 1985 में गुजरात की विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। अच्छा। मोदी जी की शंकर सिंह वाघेला से कुछ नाराजगी हो गई, जिसकी वजह से शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया और मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री का काम सौंप दिया। धीरे धीरे केशव भाई की तबीयत खराब रहने लगी और चुनाव में पार्टी की कई सीटें भी हार गए। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, गुजरात के मोदी जी ने गुजरात में विकास किया, हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था की और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनाया। 2002 में होने वाले गुजरात के गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। फिर इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधरा कांड गुजरात की गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। अच्छा। गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S7 कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया और 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस दंगों की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। अच्छा। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया। अच्छा। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को दंगों में कहीं भी मोदी जी का कोई हाथ नहीं मिला। मोदी जी ने गुजरात में मंदिरों पर सरकारी कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी कानून तुड़वा दिया। इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ी कि लगातार 4 बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2013 की केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मोदी जी ने मांग की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए वो इतने पॉपुलर नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही बहुमत के साथ जीत मिली और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 चुनाव में कौन जीतेगा? कमेंट में इधर हुई है वीडियो खत्म। क्या बंदा है? भाई हम पाकिस्तानियों की तरह वहाँ के लोग तो नहीं है ना कि भाई खाया पिया, जिधर खाया पिया उधर ही हक दिया, तूने इस वीडियो जिसका खाया उसी पे ही भाई सब थूक दिया। वाकई। हम पाकिस्तानियों की शुरू से आदत ही हमें माननी चाहिए। और सबसे उधर देख, उधर देख भाई साहब। मैंने बचपन जब से वीडियो के मेहनत स्टार्ट करी में है। मैंने बोला था यार ये बड़े अमीर होंगे, जिस तरह प्रधान, जिस तरह बेटा, यहाँ पे अमीर बेटा बनते हैं। पाकिस्तान समझा है क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ, चाय वाला वहाँ की प्रेसिडेंट एक टीचर है,
द्रौपदी मुर्मू जी एक टीचर है, वाकई यार, देख ले कहां से वहां पे उठाया जाता है। इंडिया में यानी कि मेरिट पे हर चीज होती है। Exactly. और चाय वाला यार, कौन सा देख मुल्क है ले। ऐसा जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए? बेटा तू चाय वाले को तो देख रहा है, लेकिन चाय वाले के कारनामे तो दुनिया तो में मैं देख। यही तो कह रहा हूँ ना कि उसने कितनी मेहनत की है। शुरू होते हुए 1965 में ट्रेन में उन्होंने उनको चाय भी पिलाई, जो वॉर के हाँ वाले वॉर थे के सारे। दौरान, और 1971 में भी मेरे ख्याल से। तो मेरे अंदाजा ख्याल से लगाओ, शुरू में ही मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे और उन्होंने किया उन्होंने। ऐसा किया कि आज दुनिया उनको इस दुनिया का टॉप का लीडर मानती है, सलाम कर रही है। वाह क्या। और भाई साहब और संन्यास भी ले लिया। हाँ, अबे शुरू में कौन- लिया था उन्होंने। हाँ, कौन छोड़ता है यार अपने घर वालों को, वो भी मुल्क के लिए। अबे भाई, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मोदी जी रहते थे ना, उनकी माँ अपने घर में रहती थी। अंदाजा लगा यार। और अच्छा, फिर कभी कभी आशीर्वाद उनका लेने जाते क्योंकि थे। भाई वो जो बोलते भी थे काम कि भाई साहब मेरे देशवासियों का जो पैसा है वो मैं अपने सुकून के लिए नहीं कर सकता। वाह यार, वाकई देख अपनी माँ, यार माँ इंसान की क्या होती है, उस तक को भाई साहब नहीं रखा प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि सिर्फ भाई साहब मेरे जनता पे बोझ पड़े। कसम से। ओ भाई, मैं कहता हूँ मोदी जी हीरा है। हाँ, अगर कुछ लोग जो खिलाफ है ना उसकी पॉलिसियों के, लेकिन आप ये भी सोचो कि इंडिया आज कहाँ खड़ा है और 10 से 12 साल पहले कहाँ खड़ा था। क्यों वजह होता है यार, एक को पॉलिसियां लगती हैं किसी को गलत, लेकिन आप लोग ये देखो कि आज इंडिया खड़ा हुआ कहाँ है। 10 से 12 साल में इंडिया कहाँ खड़ा है और पिछले 68 साल में कहाँ खड़ा था यार। ये बात जितनी तरक्की 68 साल में की मोदी जी के आने के बाद, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, कुछ लोग होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मोदी जी को मानते तब भी वो आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे हमें भी यहाँ होता है। तो भाई आप ये सोचो कि आज इंडिया कहाँ खड़ा और हम लोग कहाँ पे खड़े, आप लोग खुद देख लो कसम से। तो यार आपके क्या थॉट है मोदी जी की इस कहानी पर, इनकी भाई साहब स्टोरी पर? वाकई भाई मुझे तो हिला डाला यार कि चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है यार, वो भी अपनी मेहनत से। ये नहीं कि कोई सफारी या रिश्वत लेके। यार चाय वाले के पास क्या रिश्वत होगी, कितने मैं पैसे यही कह रहा हूँ ना कि इतनी मेहनत यार, यही तो बात है मोदी जी की यार, यही तो हीरे हैं। इधर ही वीडियो करते तो